हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, यूपीपी, यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देख लेते हैं, पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? तो हमारे विकल्प हो जाएंगे ब्यास नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गंगा नदी। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा सतलज नदी। क्या सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। जो भाखड़ा नागल बांध है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। और नदियों से संबंधित एक संपूर्ण वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारे विकल्प हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी देख लेते हैं। तो राजधानी क्या है? राजधानी यहाँ पे 3 है। कौन कौन सी? अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी यहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ पे विधान परिषद की सीटों की बात करें तो 58 है। क्या 58 है? और विधान विधान परिषद की 58 है, विधानसभा की 176 हैं, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें। एक बार फिर से देख लेते हैं, विधान परिषद की 58, विधानसभा की 178 सीटें, राज्यसभा 11 और लोकसभा 25, ठीक है। विधान परिषद कितनी है? 58, विधानसभा 176, राज्यसभा 11 और लोकसभा 25। आगे हम देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? उत्तर आपको बताना है। तो हमारे विकल्प हो जाएंगे 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर 1556, 14 जनवरी 1761 या फिर 22 अक्टूबर 1764। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। क्या 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा जो युद्ध हुआ था ये हुआ था ये 5 नवंबर 1526, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था। और तृतीय युद्ध था 14 जनवरी 1761 में, ठीक है। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। ये जो बक्सर का युद्ध था ये 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। आगे हम देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? विकल्प हो जाएगा गंगा नदी, यमुना नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या फिर कावेरी नदी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। क्या गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? तो हमारे विकल्प हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। माफ कीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगी। लॉर्ड, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमारा उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो हम देख लेते कब? 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को, किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, BHU किस शहर में स्थित है? विकल्प हो जाएंगे वाराणसी, लखनऊ, कानपुर या फिर दिल्ली। तो उत्तर हमारा हो जाएगा वाराणसी। क्या वाराणसी? वाराणसी में। अच्छा, BHU का पूरा नाम क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। कब? 1916 में, ठीक है। कब हुई थी? 1916 में। और किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। कब? 1916 में। आगे हम देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हमारे विकल्प हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। आपको उत्तर देना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मणिपुर। क्या
मणिपुर हमारा उत्तर हो जाएगा। मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसका शिलान्यास हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी ने 16 मार्च 2018 को किया था। अच्छा, मणिपुर की बात हो रही है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या इम्फाल राजधानी मणिपुर की? सीएम साहब कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर की बात करें, यहाँ राज्यपाल की नजमा हेपतुल्ला। ठीक है। यहाँ पर एक दर्रा है, कौन सा? तुजू दर्रा, मणिपुर में सबसे प्रसिद्ध है। दर्रा कौन सा है? तुजू दर्रा। और झील की बात करें तो यहाँ पर एक झील, कौन सी झील है? लोकटक झील, मणिपुर में। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हमारे विकल्प हो जाएंगे 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 7 वर्ष। आपको उत्तर बताना है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। क्या भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। भारत के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो हमारे विकल्प हो जाएंगे सहारा, थार, गोबी या फिर मोजावे। तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? हमारा उत्तर हो जाएगा सहारा। क्या सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो विकल्प हो जाएंगे खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या फिर मत्स्य उत्पादन से। तो क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। क्या खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। अब अन्य ऑप्शंस की बात करें अगर, तो अन्य ऑप्शंस में तिलहन का संबंध, तिलहन में पीली क्रांति। क्या तिलहन से पीली क्रांति हो जाएगी। और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर श्वेत क्रांति, और मत्स्य उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर नीली क्रांति। ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।